असद, मेरा दिल मुतमईन है। ज़ैनब भाभी को लगता है कि मैं उनकी मुजरिम हूँ, लेकिन मैंने उनके साथ तो क्या, किसी के साथ भी कभी बुरा नहीं किया। और मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरे साथ भी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। तुम्हारे इस यकीन को चैलेंज कैसे करूं? असद, हम मामा को अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं कभी मामा को अकेला छोड़ भी नहीं सकता रोसा। अगर इस घर को छोड़ के जाने की नौबत आई तो मामा हमारे साथ जाएंगी। अल्लाह ने चाहा तो ये नौबत भी कभी नहीं आएगी। मेरा ज़ैनब भाभी के मिसकैरेज में कोई हाथ नहीं था, पर मुझे उनको ये यकीन दिलाना है। हाँ, तो इसमें यकीन दिलाने वाली कौन सी बात है भला? हमें पता है, लेकिन वो तो नहीं मानेगी ना। मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? मैं ये साबित करके रहूंगी कि उनकी दुश्मन मैं नहीं हूं, बल्कि उनका दुश्मन इस घर में दंदनाता हुआ फिर रहा है। कौन? कौन? किसकी बात कर रही है? इस राह से भी पर्दा उठ जाएगा कि कौन है वो जिसने ज़ैनब भाभी के मिल्क शेक में जहरीली दवाई मिलाकर मेरा नाम लगा दिया। हाँ, किसकी तरफ इशारा है तेरा? बता। वो जो कोई भी है, इस जुर्म से भी पर्दाफाश हो जाएगा, और जिसने भी ये किया है वो अपने गुनाह की सजा जरूर भुगतेगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक बच्चे को नहीं मारा, एक माँ की गोद को हमेशा के लिए सूना कर दिया है। लेकिन अगर उसने ना तेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया तो बता भला क्या करेगी? तुझे ना एक बात बताती हूँ, नवीद ना हद से बढ़ गया है। इधर आ। नवीद ने ना अहमद के सारे शेयर्स खरीद लिए हैं। पता थी तुझे ये बात? नहीं थी ना पता? मैं बता रही हूँ तुझे। ये जो नवीद है ना, देख असद को भी कैसे बिजनेस है ना ऐसे बेदखल करके यूं बाहर उठा के फेंका है, और उसकी बीवी ने ना तुझे यहाँ इस घर में। एक मशवरा देती हूँ, असद से कहो कि अस्मा से बात करे, इस घर में से ना हिस्सा मांगे, बंटवारा करे। अब इज्जत से ना अपना हिस्सा लो और दोनों मियाँ बीवी जाके अलग से इज्जत की जिंदगी गुजारो। क्या है ये क्या कलर कंट्रास्ट है? जब मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि मुझे ये वाला कंट्रास्ट नहीं चाहिए तो आप वही बना के लाए हैं। प्रॉब्लम क्या, आपको समझ नहीं आती या सुनाई नहीं देता? मैम, जो आपने सैंपल भेजा था उसमें यही कलर थे। तो सैंपल कॉपी करने को नहीं बोला था मैंने। इंसान थोड़ी अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लेता है। आप प्लीज जाएं, हमारी बुटीक का कलर पैलेट डिसाइडेड है ना, उसी में से कलर्स निकालें, कोई अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएं। दिस क्लाइंट वांट्स समथिंग न्यू, उसको कुछ अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन बना के दे। और आइंदा मेरे बुटीक में किसी डिजाइन को छापना नहीं है आपने। जाएं प्लीज। जी मैम। इसको क्या मसला है? हेलो, बोलो उमर, क्या बात है? सज्जल, देखो मैं इस वक्त बहुत बिजी हूं, तुम्हें जो भी कहना है जल्दी से कहो। सज्जल, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं मैं।
लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूं मैं। ना मुझे जॉब ढूंढी जा रही है, मुझे लगता है मेरी लाइफ एक जगह पे आके रुक गई है, ठहर गई है। मैं नहीं रह पा रहा हूं तुम्हारे बगैर। तो मैं क्या करूं? देखो उमर, मुझसे तुम्हारी जितनी हेल्प हो सकती थी ना मैंने की है, और अभी भी अगर तुम्हें जरूरत है मुझे बोलो, मैं तुम्हें 1-2 महीने की सैलरी भेज देती हूँ। मुझे तुम्हारी सैलरी नहीं चाहिए सजल। तो फिर क्या चाहते हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ। और सजल, तुम भी तो मुझे पसंद करती थी ना? हाँ भाई, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम एक अच्छे और शरीफ इंसान, और तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही, ना कभी करूंगी, कि तुम बहुत हेल्पफुल हो। तुमने मेरा पूरा बिजनेस सेटअप किया है। मैं अगर किसी प्रोफेशनल से कराती तो शायद वो लाखों रुपए ले लेता। तुमने बहुत मदद की है मेरी, लेकिन इसका मतलब सजल, मैं तो अपनी मोहब्बत का हक अदा कर रहा था। तुम जानती हो ना मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, तो तुम कैसे मुझे... तुम करते होगे मुझसे मोहब्बत, लेकिन मैं नहीं करती। सच पूछो तो मैं बहुत पहले तुमसे अपना रास्ता अलग कर चुकी होती अगर नवीद तुम्हें नौकरी से ना निकालता। मैंने तुम्हारे बारे में सोच के, तुम्हारी फैमिली के बारे में सोच के, तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए ये किया। देखो, ये बात सच है कि असद और नवीद की नेचर में शुरू दिन से बहुत फर्क है। असद अपने जज्बात खुल के दिखाता है, नवीद ऐसा है नहीं। सब कुछ अंदर अपने दिल में रखता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपने दिल में वो तुम्हारी एहसास और मोहब्बत भी रखता। मामा, मैं उनके दिल में तो नहीं झांक सकती ना। रवैया ही बताता है कि कितना एहसास है। शादी के बाद फर्स्ट बर्थडे था मेरा, लेकिन वो मीटिंग्स के लिए चले गए। मेरी फीलिंग्स की तो कोई परवाह नहीं उन्हें। चलो मान लिया कि नवीद तुम्हारी फीलिंग्स की कोई एहसास नहीं रखता, तुम्हारी ये कंप्लेंट वैलिड है, लेकिन जो लोग तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास रखते हैं, तुम्हारी कदर करते हैं, क्या तुम उनकी केयर करती हो? या नवीद की तरह तुम भी उन लोगों की परवाह नहीं करती? आप तो उन्हीं की फेवर करेंगी ना, माँ जो है आप उनकी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने बच्चों को उनकी गलती पे बहुत डांटती हूँ, नवीद को भी बहुत समझाती हूँ, तुम्हें भी मैं समझा ही सकती हूँ बेटा। देखो, जो लोग तुम्हारे लिए एहसास रखते हैं, तुम्हें चाहते हैं, जो लोग तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको मत ठुकराओ। आप उरूसा को बीच में ला रही हैं ना? नहीं, मैं उरूसा को बीच में नहीं ला रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और नवीद के दिल में उरूसा के खिलाफ ढेर सारी नफरत है। मुझे उससे नफरत थी, है और हमेशा रहेगी। उसने बच्चा छीना है मेरा। मुझे तुम एक बात बताओ, जब तुम्हें असलियत पता चल जाएगी तो तुम अरूसा का सामना कैसे करोगे? जब तुम्हें ये पता चल जाएगा, ये बात क्लियर हो जाएगी कि अरूसा ने ये सब तुम्हारे साथ नहीं किया, तो उसे फेस तुम कैसे करोगी? तो अरूसा की आड़ में नौशीन ने ये सब किया है। नौशीन आंटी? हाँ, अरूसा ने तो सिर्फ मिल्कशेक बनाया था तुम्हारे लिए, दवाई तो नौशीन ने डाली थी उसमें। उरूसा और नौशीन आंटी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और ये बात मैं और नवीद अब से नहीं, शुरू से जानते हैं। नौशीन आंटी एक साजिश के तहत उसे इस घर में लेकर आई थी, तभी तो असद ने आपकी बात नहीं मानी और उससे शादी करके इस घर में ले आए। पता नहीं आपको उसका असली चेहरा क्यों नजर नहीं आता? क्यों अभी भी आप उससे इतनी हमदर्दी कर रही हैं? मुझसे सही कह रही थी। उसने मुझसे कहा कि चाहे मैं कुछ भी कह दूं ना, तुम्हें मेरी बात पे यकीन आएगा ही नहीं। हाय, क्या लाए हो? गेस करो। फ्लावर्स? ओह नो, खुद ही बता दो ना। तुम गेस करो। कोई गिफ्ट है? हम्म। तो फिर सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? दिखा दो ना। ओह वाओ, लुक्स समथिंग इंटरेस्टिंग। पकड़ो। वाओ, पसंद आया तो? डू यू लाइक इट?
Not really. रियली? तुमने कब देखा मुझे ऐसी ज्वेलरी पहनते हुए? आई नो, बट मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए ले लेता हूँ, तुम पहनोगी, तुम पे अच्छा लगेगा। थोड़ी हैवी और ओल्ड फैशन है, बट थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये गिफ्ट है किस खुशी में? हाँ, वो एक्चुअली जो लास्ट शिपमेंट वाला ऑर्डर था वो डिलीवर हुआ है, तो उस पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया था, तो आई वॉज हैप्पी। मैंने सोचा तुम्हारे लिए अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाता। तो फिर नेक्स्ट मंथ हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो बट तुम्हें पसंद ही नहीं आया। नो, इट्स ओके। तुम ऐसा करना कि तुम इस ज्वेलर के पास जाना और अपनी मर्जी से इसको एक्सचेंज करवा के कुछ और ले लेना। आर यू श्योर? डैम श्योर। बस ठीक है, मुझे जैसे 1-2 दिन में टाइम मिलता है मैं जाके इसको एक्सचेंज करवा लूंगी। इधर दिखाओ, वैसे पहन के देख लो, तुम पे अच्छा लगेगा। बड़े दिल से लिया मैंने। हाँ हाँ, दिखाओ, रखो इसको। हम्म। बताए बगैर आगे तुमने अगले हफ्ते नहीं आना था वापस? जी वो वहाँ काम ख़त्म हो गया था तो रहने का कुछ आवाज़ नहीं था। तो अगर काम हो गया तुम खुश क्यों नहीं लग रहे? नहीं, मैं खुश हूँ। आई एम जस्ट अ लिटिल टायर्ड। सफर में इंसान थक तो जाता है, जाके आराम करो, और जब तक थकन खत्म ना हो ना, दफ्तर ज्वाइन नहीं करना। वो कहाँ है ज़ैनब? अपने कमरे में। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, तुम आराम करो जाके। चल। अनुसा बेटा, कुछ उनके खाने का बंदोबस्त देख लो, सब ठीक है किचन में के लिए? सुनो, हम्म। तुम मुझसे खफा तो नहीं हो? खफा मैं क्यों हूँ तुमसे? मुझे लगा तुम मुझसे अपसेट हो गए। तुम इतने प्यार से मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हो और मुझे अच्छा नहीं लगा। है ना, ये भी कोई बात है भला खफा होने वाली? कैसी बातें कर रही हो तुम? वैसे गलती मेरी है, मुझे तुम्हारी पसंद का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन मुझे ना अभी भी कोई एतराज नहीं है। तुम कहते हो तो मैं वो गिफ्ट रख लेती हूँ। क्या फ़ायदा? वो अगर तुम रख भी लोगी तो पहनोगी नहीं। इससे अच्छा ये है कि तुम उसे जाकर एक्सचेंज करवा कर अपनी पसंद से कुछ ले लेना। वैसे भी मेरा मकसद तुमसे कंपटीशन करना नहीं है, तुम्हें खुश देखना है।